हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं उनके लिए सर पास्ट एग्जाम के जीएसटी के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी, उसमें जीएसटी के सर 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराए थे। आज अपन सर जीएसटी के 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आपका फोकस मेरे तरफ होना चाहिए। आप वीडियो को लाइक जरूर करना सर, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और फ्रेंड्स तक शेयर करना। बहुत लोगों को हेल्प होगी क्योंकि सर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सर देखो, टोयोटा इनोवा कार परचेज बाय द बाबूलाल फॉर 17,50,000 on 1/1/2019 with a financial assistance taken by way of term loan from the Bank of Baroda was repossessed on 1/1/2020 by the bank for the reason of default made by the Babulal in making payment of the outstanding amount of loan against the car of 14 lakh। आसान भाषा में भाई ने कार के लिए लोन लिया, कार का लोन रीपे नहीं कर पाया, बैंक उसकी क्या बोलते कार को वापस ले लिए और बैंक ने उसकी कार को बेच भी दिया। कितने में बेच दिया सर? 13,75,000 में। तो बैंक इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी फॉर द सच सेल रिपोजेस्ड कार ऑन द वैल्यू ऑफ, ये बोल रहे सर बैंक जब इसको रीसेल करेगी कितने में? 13,75,000 में। तो क्या जीएसटी लगेगा? और जीएसटी अगर लगेगा तो किस वैल्यू पे लगेगा? आप एक बात समझो सर, सिंपल सा लॉजिक है। अगर बैंक के रीसेल में आपको जीएसटी देखना है तो सर एक चीज समझो सर, रीसेल में कितने वैल्यू पे लगेगा? 13,75,000। तो देखो सर, द बैंक इज लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी फॉर द सेल ऑफ सच रीपर्चेज कार ऑन द वैल्यू ऑफ 13,75,000, क्योंकि बैंक ने उतने में ही बेचा। समझ आया? आगे बढ़ते देखो, आ गया नेक्स्ट ईरा। देखो, मिश्रा एंटरप्राइजेज ऑफ अहमदाबाद हैज मेड अ सप्लाई ऑफ 3,50,000 टू बीटा एंटरप्राइजेज ऑफ अहमदाबाद। म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑफ अहमदाबाद ऑन सच सप्लाई लेविड द टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 35,000। देखो सर, 3,50,000 का सप्लाई किए प्लस म्युनिसिपल टैक्स कितना? 35,000 का सर, ठीक है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल दिया हुआ है सर, टैक्सेस नहीं आते वैल्यू ऑफ सप्लाई में। पैकिंग सर, पैकिंग को ऐड कर लो, पैकिंग कितना है सर? 5,000 प्लस सर सब्सिडी दी हुई है 20,000 की, तो सब्सिडी भी क्या ऐड करते हैं? यस सर, सब्सिडी ऐड करते हैं। देखो सर, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ दिया हुआ है, थर्ड पार्टी की सब्सिडी ऐड करना है। ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स एंड प्राइस चार्ज ऑफ 3,50,000 आफ्टर टेकिंग इनटू एन अकाउंट द अमाउंट ऑफ सब्सिडी सो रिसीव। डिस्काउंट ऑफर्ड इज 2% ऑफ द प्राइस। सर क्या डिस्काउंट माइनस होता है? यस सर, डिस्काउंट माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना होगा सर? 3,50,000 वैल्यू थी, इसका 2%, 2% होता है सर 7,000, माइनस कर दो डिस्काउंट, तो ये वैल्यू कितनी आएगी सर? 3,50,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 माइनस 7,000, तो ये आ जाएगा सर 4,03,000। ये आ गई आपकी वैल्यू सप्लाई जीएसटी के हिसाब से। समझ आया? चलो देखते हैं, ये रहा ऑप्शन। क्लियर हुआ? अगला देखो, Babu Automobiles had supplied the goods to Georgia Automobiles in the month of March 2020 of the invoice of 4,72,000. The supply so made was inclusive of tax charge at the rate as CGST and SGST, which on the product so sold as per the rate prescribed under CGST is at the rate of 18%. The value of such supply as per the rule 35. Sir, एकदम simple question है। 4,72,000 into 100 divided by 118। 4,72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, ये आ रहा है सर 4 लाख रुपीज। तो सर कितना आ जाएगा? 4 लाख। सिंपल, एकदम सिंपल। अगला देखो, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर सर्विसेज के केस में मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और बैंक्स वगैरह के केस में, इंश्योरर के केस में 45 डेज होता है, ठीक है। आगे देखो, धोनी एंड कंपनी दिल्ली प्लेस एन ऑर्डर विद राहुल ट्रेड एलएलपी बेंगलुरु फॉर सप्लाई ऑफ 40 लैपटॉप्स टू बी डिलीवर्ड टू इट्स ब्रांच एट चेन्नई। द सप्लायर आ गया, द सप्लायर राहुल ट्रेड एलएलपी डायरेक्टेड इट्स ब्रांच इन कोयम्बटूर टू डिलीवर द सेम। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बोल रहा है सर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? देखो इसने आगे से बताया भी है नोट में कि चेन्नई एंड कोयम्बटूर आर इन द सेम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सर इन्होंने बोला कि चेन्नई और जो कोयम्बटूर है वो दोनों के दोनों कहां पर है? सेम स्टेट ऑफ तमिलनाडु पे। तो आपसे पूछ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? देखो सर,
एक मिनट, कहा गया 40 लैपटॉप्स टू बी डिलीवर्ड टू अ ब्रांच एट चेन्नई। कंपनी कहाँ की है सर? दिल्ली प्लेस इन ऑर्डर विद राहुल, बेंगलुरु की कंपनी है सर, ठीक है। फॉर सप्लाई ऑफ 40 लैपटॉप्स टू बी डिलीवर्ड एट अ ब्रांच ऑफ चेन्नई, द सप्लायर, देखो सप्लायर डायरेक्टेड इट्स ब्रांच इन कोयम्बटूर टू डिलीवर द सेम। राहुल ने बोला सर अपनी ब्रांच कोयम्बटूर वालों को कि डिलीवर करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस? आपसे पूछ रहे सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन सर। प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या हो जाएगा सर? बेंगलुरु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सर गुड्स कहां पर डिलीवर हो रहा है, देखो देखो देखो, प्लेस्ड ऑर्डर विद राहुल ट्रेड बेंगलुरु, बेंगलुरु सर, राहुल तो बेंगलुरु वाला है ना सर, तो फॉर द सप्लाई ऑफ 40 लैपटॉप्स टू बी डिलीवर्ड, समझ आया सर? राहुल बेंगलुरु वाला है, बेंगलुरु वाला पर्सन सप्लाई कर रहा है, ठीक है, किसको? दोनों कंपनी दिल्ली वाले को। तो जो सप्लाई कर रहा है वो क्या माना जाएगा सर? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, सिंपल। अगला देखो, चेन्नई ब्रांच ऑफ बीए ट्रेनर्स लिमिटेड रेंडर ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज ऑफ सीडी कंपनी लिमिटेड ऑफ हैदराबाद एट लोनावला नियर पुणे महाराष्ट्र। द हेड ऑफिस ऑफ द बीए ट्रेनर इज लोकेटेड इन कोलकाता। वेयर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? देखो प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज कहां पर प्रोवाइड किया गया सर? हैदराबाद की कंपनी है सर, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर? हैदराबाद, सिंपल है। जो कंपनी कहां की सर? हैदराबाद की कंपनी है, और उनके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? हैदराबाद। आगे देखो, क्यू लिमिटेड कानपुर सप्लाइड गुड्स टू आर लिमिटेड ऑफ दिल्ली। द गुड्स वेर रिमूव्ड ऑन 2010-2020 एंड वेर डिलीवर्ड ऑन 23-10-2020। द इनवॉइस वाज इशूड। भाई देखो गुड्स रिमूव हो सकते थे, तो अपन याद है 3 डेट पढ़ के आए थे, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, तो 2010 को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। दूसरा, एक्चुअली में इनवॉइस इशू कब हुआ है? 2011। तीसरा, पेमेंट की डेट क्या है सर? 31/12। तो तीनों में विच एवर इज क्या होता है? अर्लियर, तो अर्लियर वाली डेट क्या हो जाएगी? 2010। सिंपल क्वेश्चन सर, इजी। अगला देखो, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एज रिफ्लेक्टेड। सर क्या तीनों में विच एवर इज अर्लियर होता है? यस सर। आगे देखो, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज? सर रिवर्स चार्ज है और सर्विसेज का केस है, तो सर उसमें कितने दिन होते हैं? 60 डेज होते हैं। 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सिंपल क्वेश्चन। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई? किसको इंक्लूड नहीं करते? सर क्या पैकिंग चार्जेस आते हैं? यस सर। इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन डिलेड पेमेंट, ये भी आता है। सर क्या डिस्काउंट नहीं आता है? यस सर, डिस्काउंट ही तो है जो माइनस कर देते हैं अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई में। पेनल्टी आती है सर फॉर डिलेड पेमेंट। आगे देखो, व्हेन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, द वैल्यू एज पर रूल 30 कितना होना चाहिए सर? 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। सर जब आप वैल्यू डिटरमाइन ही ना कर पाओ तो सर गवर्नमेंट क्या बोलती है? 100 + 10%, मतलब 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। आगे देखो, मनकान एंड कंपनी दिल्ली मेड सप्लाईज ऑफ 4,15,000 टू गुप्ता एंड कंपनी ऑफ नोएडा यूपी। बिसाइड इट चार्ज 10,000 टुवर्ड्स पैकिंग। तो देखो भाई 4,15,000 प्लस 10,000 पैकिंग का, ठीक है। मनकान एंड कंपनी रिसीव 25,000 एज सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ फॉर सच सप्लाई। इट अलाउड डिस्काउंट ऑफ 2%। भाई को सब्सिडी भी मिली है सर, तो सब्सिडी एनजीओ से मिली है तो अपन क्या करेंगे? एड बैक। प्लस सर इट इज अलाउड अ 2% डिस्काउंट, तो सर 2% डिस्काउंट ऑफ द विच इज मेंशन्ड इन द इनवॉइस, तो सर 4,15,000 इसका 2% कर लेते सर, कितना आ जाएगा? 4,15,000 इसका 2% 8,300 आएगा। ये माइनस हो जाएगा सर, ये प्लस नहीं होता है, डिस्काउंट माइनस होता है, ठीक है। तो 8,300 हो गया जो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा सर? 4,15,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 माइनस 8,300। यार सर 441 कहाँ गए रे? देखो अच्छा, ये आ रहा है सर 441,700, ये आ रहा है सर। अब इसमें ना आंसर में कुछ गड़बड़ी है सर, क्योंकि आप एक बात समझो, यहाँ पर सर कंपनी रिसीव सब्सिडी दिया हुआ है,
फ्रॉम एनजीओ फॉर सच सप्लाई। सर सब्सिडी के बारे में कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो अगर आप सब्सिडी कंसीडर नहीं करोगे तो भी 4167 आ रहा है, तो सर आंसर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 441700 होना चाहिए। सर प्रिंटिंग मिस्टेक होगी मेरे को लगता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आया समझ? अगला देखो, मनी गिव गुड्स फॉर प्रोसेसिंग बाय मुरली while money is registered in GST, मुरली is not registered in GST। मनी ने अपना गुड्स दिया किसको, मुरली को, और मुरली रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अगला, both are at Chennai, the processing is liable for GST at the rate of 5%, the goods were received after processing on 11/7/2018, entry in the books was made on money in 12/7/2018, डिलीवरी चालान was received on 11/7/2018, तो जिस दिन रिसीव हुआ क्या उसी दिन डिलीवरी चालान है, यस सर। जॉब वर्क चार्जेस अमाउंटेड टू ₹1 lakh विदाउट जीएसटी, व्हेन एंड हाउ मच इज द जीएसटी लायबिलिटी। सर देखो, जॉब वर्कर जो है मुरली, ये रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो सर लायबिलिटी किसके पास आने वाली है, मनी के ऊपर। पहली बात तो ये क्लियर कर लो सर, मनी के ऊपर लायबिलिटी है, ये क्लियर हुआ। तो जब अपन क्लियर कर लिए मनी के ऊपर लायबिलिटी है, तो सर बात तो ये हुई कि ये पॉइंट और यही पॉइंट का रिलेवेंस हुआ, पहले दो पॉइंट तो खत्म ही होगा सर। अब मनी के ऊपर जो रिलेवेंट आया है, तो सर किस दिन जीएसटी की लायबिलिटी आएगी सर, व्हेन एंड हाउ मच बोल रहे हैं ना सर, तो व्हेन कब सर, जिस दिन गुड्स रिसीव हो जाएंगे और डिलीवरी चालान, क्या दोनों की सेम डेट है, यस सर, तो 11/7 हो जाएगा सर। और कितना परसेंट सर, 5%, तो 1 लाख का 5% करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 5000। सिंपल है सर, आया समझ, एकदम सिंपल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखो, Which of the following expenditure is eligible for input tax credit, किसकी मिल जाएगी, मेंबरशिप फीस की नहीं मिलती, होम ट्रेवल कंसेशन नहीं मिलती, गुड गिवन एज फ्री गिफ्ट, अच्छा, एंड कैटरिंग नहीं सर, इसकी तो नहीं मिलती, कैटरर यूजेस द सर्विसेज ऑफ अनदर कैटरर, क्या ये मिल जाएगी सर, यस सर, ये मिल जाती है। आगे देखो, हु मस्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स अंडर जीएसटी, सर जीएसटी के अंडर टीसीएस का काम कौन करेगा, सर देखो, क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर करता है, यस सर, ये तो पहले ही हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए पढ़ा नहीं है, जॉब वर्कर के लिए अपन पढ़े नहीं है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कवर नहीं होता, तो पहले ही पॉइंट कवर हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर। आगे देखो, 262 ऑफ द जीएसटी, सेक्शन 262 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 स्पेसिफाई इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन टू मीन सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड और यूनियन टेरिटरी टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ ऑल्सो इंक्लूड, देखो भाई, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन टू मीन्स, ये सब टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ शैल इंक्लूड, क्या क्या चीजें हैं जिन पे ये टैक्सेस लगेंगे। तो देखो सर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यस सर, क्या इस पे लगता है, यस सर। टैक्स अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9394 के रिवर्स चार्ज वाले हैं, यस सर। टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी, देखो सर, स्पेसिफाई इनपुट टैक्स, आप किस केसेस में इनपुट टैक्स क्लेम कर पाते हो सर, तो इंपोर्ट में तो अपन क्लेम कर लेंगे, ये रिवर्स चार्ज है सर। टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, ये इस केस में भी सर अपन को क्या नहीं मिलता, इनपुट टैक्स नहीं मिलता सर। टैक्स अंडर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड स्पेसिफिक एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सर क्या ये कवर हो सकता है, यस सर, ये कवर हो सकता है। बट एक खास बात और है सर, क्या रिवर्स चार्ज के केस में आपकी जो जीएसटी की लायबिलिटी है, क्या वो आपको सर कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ता है, यस सर। बट जो आप रिवर्स चार्ज के थ्रू पे किए हो, क्या वो आप एज एन क्रेडिट भी ले लेते हो, यस सर, एज एन क्रेडिट भी लेते हो, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स चार्ज में भी पे कर देते हो, और उसको जो पे करते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करते हो। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। कंपोजिशन लेवी के केस में इनपुट की क्रेडिट मिलती ही नहीं है, सोचना भी मत सर। तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते देखो, मिस्टर पंकज ऑफ दिल्ली सप्लाइड गुड्स टू मिस्टर कृष्णा ऑफ दिल्ली फॉर 1 लाख ऑन विच टोटल जीएसटी चार्ज वाज 12%, ठीक है, तो मतलब 1 लाख का 12% मतलब 12,000। मिस्टर कृष्णा आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स एडेड 20% प्रॉफिट मार्जिन एंड सोल्ड द एंटायर गुड्स टू मिस्टर रवि। भाई देखो पंकज ने कृष्णा को बेचा 1 लाख का और उसमें एट द रेट 12% जीएसटी लगाया। तो जब पंकज ने कृष्णा को बेचा होगा तो 1 लाख,
और 12,000 सब्सिडी, तो 1,12,000 की गुड्स हो गए। कृष्णा ने भी सर बेच दिया किसको, किसको बेचा, रवि को। कृष्णा ने रवि को बेच दिया सर, बट जब रवि को बेचा तो 20% ऐड कर लिया, तो 20% ऐड करने के कारण वैल्यू होगा 1,20,000 और इसका 12% सर, 1,20,000 का 12% 1,44,000, तो ये आ गया सर प्लस करने के बाद 1,34,400। अब आपसे क्या पूछ रहा क्वेश्चन में देखो, the total amount of tax payable after claiming input tax credit on such transaction by Mr. Krishna। तो सर सिंपल सी बात है, 14,000 कलेक्ट किया है, 14,400 कलेक्ट किया है, 12,000 पे करके आया है, 14,400 माइनस 12,000, तो सर जीएसटी की लायबिलिटी कृष्णा के हाथ में कितनी आएगी सर, 2,400। सिंपल है, देखो ये रहा ऑप्शन, समझ आया। अगला देखो, पटेल ऑफ सूरत गुजरात सप्लाइड पटेल गुड्स टू पटेल ऑफ मुंबई महाराष्ट्र फॉर 1,20,000 बट आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट। ठीक है, पटेल इज ऑल्सो लाइबल टू टैक्स, पटेल इज ऑल्सो टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, ये मुंबई वाला आदमी ना टैक्सेबल पर्सन है। IGST is at the rate of 18%. The amount of input tax credit that can be availed and the maximum time limit for availing such input tax credit। तो सर अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्या होगा सर, देखो फॉर 1,20,000 बट आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट मार्जिन। तो सर सिंपल सी बात है, ये देखो ये है कितना परसेंट था, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो सर 1,20,000 में बेचा और इसका 18% ये आ रहा है सर 21,600। ठीक है, और सर ये टाइम लिमिट पूछ रहा है आपसे कितना टाइम पीरियड, तो क्या सर 1 ईयर तक ही अपन क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हैं? यस सर, 1 ईयर ही मैक्सिमम टाइम लिमिट है। आगे देखो, द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट विद इन विच इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंट टू अ जॉब वर्कर इन अ जॉब वर्क shall be bought back and beyond that period it will be treated as supply and the tax is payable। सर मैक्सिमम क्या है, इनपुट के केस में सर अपन पढ़ क्या है, इनपुट के केस में 1 ईयर और कैपिटल गुड्स के केस में 3 ईयर। सिंपल, आगे देखो, द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विसेज यूज्ड बाय मोर देन वन सप्लायर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द CGST एक्ट। देखो सर ये किस बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर, उनके टर्नओवर के बेसिस में, प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। आगे देखो, Section 51 of the CGST Act 2017 mandates deduction of tax at source at a specified percentage by the government or local authority from the payment made or credited to the supplier where the value of supply under a contract exceed specified limit। सर तो लिमिट कितनी है सर, 2,50,000 की लिमिट है और अगर उससे एक्सीड करता है तो सर कितना परसेंट है सर, 1%। तो देखो सर आपसे पूछा है स्टेट द स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ TDS, तो 1% एंड 2,50,000। आगे बढ़ते हैं सर, द अवेलेबल बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी कैन बी यूटिलाइज्ड एज पर। सर यूनियन टेरिटरी का टैक्स है तो सबसे पहले किससे यूटिलाइज करेंगे, फर्स्ट टुवर्ड्स यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड टैक्स। क्या IGST के लिए भी यूज कर सकते हैं सर, यस सर कर सकते हैं, बट पहले तो यूनियन टेरिटरी के लिए करेंगे। आया समझ, सिंपल। व्हेन द गुड्स आर सेंट टू अ जॉब वर्कर where the input tax credit can be will be reversed if the goods are not received back by the principal after completion of a job work within। सर अभी तो पढ़े थे सर इनपुट, सर इनपुट कितने साल सर, मैक्सिमम इनपुट है तो सर 3 इनपुट है तो 1 ईयर और कैपिटल गुड्स होता तो 3 इयर्स। आगे देखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट द CGST क्रेडिट विद इन द स्टेट एज क्या UTGST, CGST और क्या ऑप्शन है देखते हैं, SGST और एनी ऑफ द अबव। सिंपल सी बात है सर, अगर वो CGST की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो स्टेट में सर CGST के नाम से ही तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा सर। आगे देखो, द रजिस्टर्ड पर्सन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और अ प्लांट एंड मशीन ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, ठीक है, which is being arrived at reducing the input tax credit for the every quarter or part thereof issue of invoice such whichever is higher। सर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है सर, कैपिटल गुड्स के केस में कितना मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है सर, 5 इयर्स। मैक्सिमम क्या होता है 5 इयर्स। 5 इयर्स में क्या अपन को कैपिटल गुड्स की पूरी क्रेडिट लेना पड़ता है, यस सर।
5 years बोल लो या 60 मंथ बोल लो, वही बात है सर। आगे देखो, राधे एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर पेइंग जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम हैज मेड इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ 8 लाख, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ 6 लाख, चार्जेबल अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ओ भाई यहाँ तो कॉलम बनाना पड़ जाएगा। वैल्यू और इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। पहले होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है, और ये है आउटपुट। तो आउटपुट में वैल्यू कितनी है सर? अगर इंटर है तो 8 लाख की वैल्यू है। 8 लाख में क्या लगेगा? सिंपल सर आईजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी कितना परसेंट है? 18%। ये आ रहा है सर 1,44,000। और इंट्रा भी है। इंट्रा में सर कितना है? 6 लाख, ठीक है, तो 6 लाख का 9%, 6 लाख का 9%, 54,000 डैश कर दो सर। ये कितना आ जाएगा? 54, 1,44,000। ये आउटपुट का है ना, अभी इनपुट माइनस करना है, ठीक है। इनपुट का कितना है सर? देखो, सीजीएसटी का बोल रहे 30,000, एसजीएसटी का 20,000, ठीक है, और कुछ दिया हुआ है अंडर सीजीएसटी ऑफ 30,000 एंड एसजीएसटी ऑफ 20,000। ओके, तो सीजीएसटी का 30,000 माइनस एसजीएसटी का 20,000 माइनस आईजीएसटी का कुछ दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ द टोटल टैक्स पेबल बाय सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आफ्टर अवेलिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी बाय द राधे एंड कंपनी ऑन सच सप्लाई। तो ये आ जाएगा सर 24,000, ये आ जाएगा 34,000 और ये आ जाएगा सर 1,44,000, ठीक है। आपसे पूछ रहे सर कितना पे करने का बचता है, तो कर लो सर। टोटल इसका बचेगा 24,000 प्लस 34,000 प्लस 1,44,000, ये आ रहा है सर 2,02,000। टोटल इसका सर पे करने का बचेगा। तो सर यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, बोला भी है दिस एमसीक्यू इज रॉन्गली ड्राफ्टेड, तो सर आंसर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 2,02,000, क्योंकि आप ये तीनों को ऐड करोगे तो तीनों को ऐड करने के बाद आपका 2,02,000 आएगा। इतने का इसको मैक्सिमम पे करना है सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगला क्वेश्चन देखो, टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिलेवेंट। क्या फैक्टर रिलेवेंट नहीं है सर? टैक्स इनवॉइस तो चाहिए, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय द सप्लायर चाहिए, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए सर, पेमेंट बाय बायर फॉर सप्लाई रिसीव नहीं सर। ये ऐसा कोई चार कंडीशन होती है, चौथी कंडीशन ही हम पढ़े ही नहीं है सर। देखो सर, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, गुड्स का रिसीव होना चाहिए, जरूरी है सर, फिर जीएसटी का पे करना जरूरी है गवर्नमेंट को, और चौथा रिटर्न फाइल होना चाहिए। ये 4 कंडीशन है सर। ये कहां से आ गया? तो सर ऑप्शन क्या है? डी। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस ऑफ सप्लाई। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट मैक्सिमम 1 ईयर तक अपन क्लेम कर पाएंगे। अगला देखो, सेक्शन 262 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट स्पेसिफाई इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड। सर सेम क्वेश्चन है, अभी तो करे थे सर, सेम क्वेश्चन 29। देखो सर, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। A registered taxable person is eligible to obtain input tax credit as per section 16 of the CGST Act on fulfilling of certain condition, which consist of that such person should be in possession of tax invoice। Yes sir। अरे सर सेम क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन है सर। As received the goods, supplier has not paid the tax charge, supplier has furnished the return। तो सर कंडीशंस क्या क्या है? तो इसमें ऑप्शन है, देखो सर, सिंपल सी बात है, क्या क्या होना चाहिए? पोजीशन तो होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, एंड सप्लायर हैज फर्निश्ड द रिटर्न। सर 1, 2 एंड 4 आगे ये रहा ऑप्शन। समझ आया? आगे देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल केसेस एज पर सेक्शन 18(1) of the CGST Act is available where the registered person is having tax invoice relating to such supplied issued not after the expiry of dash from the date of issue of tax invoice। सर 1 साल मैक्सिमम क्या है सर? 1 साल की टाइम लिमिट है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की स्पेशल केसेस में। अगला देखो, ABC Limited is engaged in manufacturing of electric appliances, supply following details relating to GST paid on various items by them।
देखो सर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर ठीक है, ये मिल जाएगा। ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये ऐड कर लेंगे। केक्स एंड पेस्ट्रीज नहीं सर, ये नहीं होता। तो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो जाएगा सर? 2 लाख रुपए, ये दोनों को ऐड कर लो, सिंपल। आगे देखो, द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज बीइंग क्रेडिटेड टू डैश ऑफ अ पर्सन विच में बी यूज बाय द पर्सन टू पे हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसी में तो सर क्रेडिट होता है जिसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करके पे करते हैं सर, सिंपल क्वेश्चन। अगला देखो, जेब्रा अ सप्लायर ऑफ गुड्स located at Jaipur paid GST under regular scheme both inter and intrastate. The supplier chargeable to GST at the rate of 18%. The outward supply in the month of Feb 2020 made by him in intrastate 12 lakh, interstate 5 lakh. फिर वही कहानी अभी जो अपन किए थे सर, देखो वैल्यू लिख लो, ठीक है, फिर CGST, SGST और IGST, CGST, SGST और IGST, ठीक है, चालू हो जाते हैं सर। देखो सर पहले तो आउटपुट में, इंट्रा में वैल्यू कितनी है सर? देखो इंट्रा की वैल्यू दी हुई है 12 लाख और इंटर की वैल्यू दी हुई है 5 लाख। तो देखो सर पहले 12 लाख, ठीक है, तो सर 12 लाख का 9%, 1,08,000, 1,08,000 और इंटरेस्ट सर 5 लाख का, और इसका 5 लाख का 18%, ये आ रहा है सर 90,000, ठीक। ये आ गया आपका आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना आ गया सर? 1,08,000, 1,08,000 और ये 90,000 सर। अब माइनस करेंगे सर इनपुट का। अब इनपुट का देखते हैं सर क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दिया हुआ है 45,000 ईच ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी एंड 55,000 ऑफ आईजीएसटी। तो देख लो भाई 45,000 एंड क्या 55 है ना, हाँ 55,000। तो माइनस कर लो सर, 1,08,000 माइनस 45,000, तो ये आ जाएगा सर 63,000 इसका सीजीएसटी पे करने का, 63,000 एसजीएसटी पे करने का, 90,000 माइनस 55,000, ये आ जाएगा 35,000 इसका आईजीएसटी पे करने का। देखो सर ऑप्शन आपको टोटल मिला के दिया हुआ है, चलो टोटल करके देख लेते हैं। प्लस 63,000 प्लस 63,000 प्लस 35,000, तो ये आ रहा है सर 1,61,000 टोटल इसका जीएसटी पेबल है सर। देखो 1,61,000 आया समझ। अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटेड टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 9A ऑफ द यूटीजीएसटी एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ। सर सेम क्वेश्चन अभी करके आए, यूटीजीएसटी है सर, तो सबसे पहले यूटीजीएसटी किससे यूटिलाइज होगा सर? यूजीएसटी से ही यूटिलाइज होता है सर, ठीक है। ओनली आफ्टर द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन द अकाउंट ऑफ डैश हैज बीन फर्स्ट यूटिलाइज तो यूटीजीएसटी से होगा, ठीक है। उसके बाद अगर चाहो तो आईजीएसटी से यूज हो सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन है सर। कहा गया, हाँ ये देखो आईजीएसटी आ गया और यूनियन टेरिटरी टैक्स, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, input tax credit as per section 16 of the CGST Act 2017 be available to a registered person on fulfillment of certain condition. Find from the following which are such conditions. देखो सर कंडीशन क्या है सर? सेम क्वेश्चन यार, सेम। देखो सर रिपीट होते हैं सेम क्वेश्चन। अगला देखो 137, a registered person shall not be entitled to take input tax credit as per section 18(1) of the CGST in respect of any supply of goods or services both after the expiry of। सर कितने बार सेम क्वेश्चन कर चुके हैं सर। आगे देखो, चेतन प्रसाद परचेज अ मशीन ऑफ 2,50,000 on which the GST at the rate of 18% was charged on invoice dated 3/4/2018. This machine was used by him in manufacturing of exempted supply. However, the supplies manufactured by him becomes taxable on 1/1/2019. Okay. He claims that he is entitled to ITC on this machine because they being used in the manufacturing of taxable supply. Find out the amount of ITC available. इसको ITC available कितना होगा? तो देखो सर
3/4/2018 से लेके 1/11/2019 तब तक एग्जेम्प्टेड के लिए यूज हुआ। तो कितने क्वार्टर हो गए सर? यहाँ पर कितने क्वार्टर हो गए? अप्रैल मई जून, मतलब ये देखो सर 18-19 का तो पूरा साल ही है सर, तो 4 क्वार्टर। और सर 1/4/2019 से लेके 1/11/2019 तक कितना हो गया सर? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने ये हो गए। तो 4 और 3 टोटल हो गए सर 7 महीने इंटू 5%, कितना हो जाएगा? 35% एग्जेम्प्टेड पर्पज के लिए यूज हुआ है। तो सर 2,50,000 वैल्यू थी उसका, 18% कर लेते। 2,50,000 उसका 18%, 2,50,000 इसका 18%, ये आ जाएगा सर 45,000। इसका भी 35% एग्जेम्प्टेड के लिए यूज हुआ है सर, तो वो हटा दो सर, माइनस कर लो, ये आ जाएगा सर 29,250। इतने की क्रेडिट मिल जाएगी। देखो सर ऑप्शन ये रहा सर 29,250। समझ आया? मैं इसीलिए सॉल्व करके सिखा रहा हूं सर आपको। देखो, Inox Limited engaged in manufacturing of electric appliances provided the details of the GST paid on various items। सर सेम क्वेश्चन है सर। ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, मिनी ट्रक मिल जाएगा, फूड पेस्ट्री मिलता नहीं है सर। मशीन कैपिटलाइज विद द टैक्स टू क्लेम डेप्रिसिएशन। सर जिस वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिए उसकी क्रेडिट की तो सोचना ही मत, तो इसका भी नहीं मिलेगा। तो सर कितना क्रेडिट मिल जाएगा? 5 लाख। सिंपल है। आगे देखो, Trade LLP sent raw material to a job worker on 1/6/2020. The raw material were processed and become finished product. Within how many days the finished goods is either be bought back or to be placed or to be sold? Sir 1 year। कितनी बार सेम क्वेश्चन है सर? आगे देखो, Alpha Limited dispatched on 10/9/2019 raw material to Beta Limited for conversion into finished product. Beta Limited manufactured and supplied finished goods to Alpha Limited on 10/1/2021. The input tax credit on raw material at the rate of 5% was 3 lakh. The finished goods were sold for 100 lakh. The output tax liability was 12 lakh. What would be the net tax liability? तो सर 12% of 100 lakh कितना आ जाएगा? 12 lakh। और इसके पास 3 लाख की क्रेडिट बची हुई है, तो सर इसकी नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी सर? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 9 लाख की। सिंपल, ये रहा ऑप्शन। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखो, which of the following utilization of input tax credit is not permitted? IGST अगेंस्ट CGST, ये तो हो सकता है सर, ये नहीं हो सकता। SGST और CGST, IGST अगेंस्ट SGST ये हो सकता है। UTGST अगेंस्ट CGST नहीं सर, ये नहीं हो सकता। CGST अगेंस्ट UTGST ये भी नहीं हो सकता। तो सर सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, देखो सर सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। समझ आया? आगे देखो, the amount available in the electronic credit ledger cannot be used for payment of सर इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए ही काम आता है, बाकी और किसी पर्पस के लिए नहीं। आगे देखो, एंड कंपनी हैज एन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ IGST, CGST एंड SGST ऑफ 90,000। इट हैज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अरे सर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देखो सर CGST, SGST एंड IGST। CGST कितना है सर? 60,000। SGST कितना है सर? 90,000। और IGST कितना है सर? 50,000। माइनस इनपुट देख लो सर, इनपुट कितना है? IGST का है 90,000। ठीक है, अलग कलर से लिख लेते हैं, माइनस हो गया। ठीक है, SGST है 30,000, माइनस कर लेना। और SGST है सर 38,000, माइनस कर लो। तो 30,000 की टैक्स लायबिलिटी बनी देने की, इसमें बनाना सर, करना पड़ेगा। 90,000 माइनस 38,000, ये आ रहा सर 52,000 का टैक्स लायबिलिटी बन गया। और यहां पर 40,000 एक्सेस क्रेडिट बची है। तो IGST को अपन सबसे पहले किससे यूटिलाइज कर सकते हैं? CGST से। वैसे तो अमेंडमेंट के बाद चाहो तो SGST से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो अपन एक बार एक काम करते हैं, CGST से कर लेते हैं सर। तो CGST तो खत्म हो गया सर, ये 40,000 भी यहाँ लिख लिए। अब बचा हुआ अपन 10,000 यहाँ यूटिलाइज कर लेते सर। तो 42,000 आपका SGST पेबल बन गया सर। देखो ये रहा सर, IGST, CGST नील और SGST 42,000। समझ आया? सिंपल क्वेश्चन। अगला देखो, अ बैंकिंग कंपनी हैज 52,000 बाय वे ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर याद है बैंकिंग कंपनी के केस में उसे तो 50% ही क्रेडिट मिलती है और बाकी तो गई। हाउ मच ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट
हाउ मच ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इट कैन अवेल एंड हाउ मच वुड लैप्स। तो सर देखो 52,000 है, इसका 50% वो ले पाएगा, तो 50% मतलब 26,000 और 50% क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, परचेज इनवॉइस बियॉन्ड व्हाट पीरियड आर नॉट। सर सेम क्वेश्चन सर, सेम, ये तो पढ़े सर 1 ईयर। अगला देखो, बलराम हैज मेड अ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल विद नोटिस with invoice dated 1/11/2021 which has IGST of 24,000 18%, up to which date he is entitled to input tax credit। सर याद है अपन पढ़ क्या है, 20th अक्टूबर और सर डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है, डेट ऑफ एनुअल रिटर्न दोनों में विच एवर इज अर्लियर होता है सर। तो यहां पर एनुअल रिटर्न की डेट तो दी नहीं है, तो सर मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है सर, 20th अक्टूबर। अब यहां पर ये बोल रहा है सर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर इसको लेना है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए टाइम पीरियड क्या होगा मैक्सिमम। सर क्या ये मैक्सिमम 1 ईयर तक ले सकता है, यस सर। तो 10/1/2022 अगर आप इसको स्पेशल केस मानोगे तो स्पेशल केस में सर मैक्सिमम 1 साल तक की क्रेडिट ले सकता है इनवॉइस के बाद। आगे देखो, Chand and Company bought a machine of 3 lakh on 1/4/2019 plus GST at the rate of 18%, which was charged on it. The goods manufactured become chargeable with effect from 1/8/2020। तो सर कितने क्वार्टर हो गए, देखो 1920 का तो पूरे 4 क्वार्टर हो गए और 2021 का अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सर 2 क्वार्टर हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 6 क्वार्टर। 6 क्वार्टर इंटू 5 करोगे तो कितना रहेगा, 30%। तो सर अपन क्या करेंगे, देखो 3 लाख इसका 18%, 3 लाख का 18% कितना होता है सर, 54,000 और इसका भी 30% आपको अलाउ नहीं होगा, तो इसका 30% कर लोगे तो ये आ जाएगा 16,200, ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा सर 37,800। इतने की क्रेडिट आपको मिलने की बात है सर, क्योंकि इससे पहले ही वो एग्जाम पर्पस के लिए यूज हो रहा था। समझ आया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, रेक्स लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर 5 लाख प्लस 12% जीएसटी ऑन 1/5/2019। सर सेम क्वेश्चन सर, सेम नहीं, यहां पर ये भी बोला था मशीन वो सोल्ड, तो सिंपल सी बात है सर, पहले तो अपन निकाल लेते 5 लाख का 12% कितना है, 60,000। फिर कितने क्वार्टर हो गए सर, 1920 में तो पूरा ही 1 साल है तो 4 क्वार्टर, और 2021 में सर 3 क्वार्टर, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 क्वार्टर टोटल हो गए। इंटू 5 करोगे तो 35% आ जाएगा। तो सर 60,000 का 35% ये आता है सर 21,000। 21,000 माइनस करे तो ये आ जाएगा सर 39,000। इतने की क्रेडिट मिल जाएगी। और आपको ये बोला सर, मतलब यहाँ पर तो सर यहाँ 21,000 की मिलेगी और बाकी 39,000 की क्या हो जाएगी सर, लैप्स हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद तो ये मशीन बेच दिया, लैप्स होने वाली क्रेडिट है। और 1,50,000 का 12%, 1,50,000 का 12% आ रहा है 18,000। ये 1,50,000 का 12% ये आ रहा है 18,000। दोनों में विच एवर इज हायर, क्योंकि सरकार तो हमेशा आपसे हायर क्रेडिट रिवर्स कराना चाहेगी, तो हायर क्या है 39,000। वेरी सिंपल। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी इन द केस ऑफ पर्सन अर्निंग ऑन अ बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स। अगर गुड्स का काम है तो सर गुजरात के केस में उसका टर्नओवर कितना होगा सर, 40 लाख। सिंपल है, गुजरात तो कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता ही नहीं। समझ आया। अब इसके बाद सर नेक्स्ट वीडियो में 51 से लेके 200 तक क्वेश्चन करेंगे सर, तो प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना और ये सीरीज को सर एकदम पिन करके रख लो, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी सर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, आप खुद देख लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो आगे वीडियोस मिस हो जाएगी। ठीक, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।